किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम का घेराव किया, आश्वासन पर 3 घंटे बाद छोड़ा। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने एसडीएम किसनी को 3 घंटे तक बनाया बंधक। किसानों की समस्याओं को लेकर मैनपुरी की किसनी तहसील में भाकियू भानु के पदाधिकारियों एसडीएम का घेराव कर दिया। किसानों और भाकियू भानु के पदाधिकारियों का आरोप है कि किसनी तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है। चारागाह की जमीनों को खाली नहीं किया जा रहा है। दर्जन भर से अधिक किसान अपनी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत और समस्याओं को लेकर आए और वहीं एसडीएम किसनी के भारतीय किसान यूनियन भानु के धरना प्रदर्शन में पसीने छूट गए। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह एसडीएम को चेतावनी दी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है और किसानों को परेशान करता है तो उल्टा लटका दिया जाएगा। इतना भाषण सुनते ही एसडीएम किसनी की आवाज बंद हो गई। 3 और किसानों व एसडीएम के बीच 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद सहमति बनी, तब जाकर माने किसान। 1 माह में सारी समस्याओं के समाधान की एसडीएम ने कही बात और कहा कि जब आगे के किसानों को कोई दिक्कत हो और समस्या नहीं आएगी। इस दौरान यह पदाधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव, हर्ष ब्रजवासी, प्रदेश प्रवक्ता फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष निकुंज ठाकुर, एटा जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, ताहिर भाई, आकाश गुप्ता, प्रदेश महासचिव गौरव प्रताप सिंह, टिकैत प्रताप सिंह, दीपक सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। एसडीएम साहब, पहली बात तो ये है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमें संविधान दे, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19, 20, 21 ने यह अधिकार दिया है कि जहां हमारी समस्या को न सुना जाए वहां हम जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, किसी भी अधिकारी से या किसी भी नेता से या किसी भी अधिकारी से भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि जवाब तलब करने का हमें अधिकार है कि हम उससे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मांग सकते हैं। तो अब कभी भी ये पुनरावृत्ति न हो कि कोई भी किसान आपको फोन करे। कोई अपने परिचय का मोहताज नहीं है। जब संविधान ने अधिकार दिया है तो उसका सम्मान करिए या आप भारत के संविधान को मानते नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी पदाधिकारी या कोई भी किसान आपको फोन करता है, बसम्मान उसको सुना जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। अभी तक, एक मिनट, अभी तक हमने ये देखा तमाम समस्याएं आपके सामने रखी गई। आज तक हमने पहली बार ऐसा देखा है, चाहे वो एटा जनपद रहा हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद रहा हो, चाहे आसपास के कोई भी जनपद, पूर्वांचल के जनपद रहे हो, हम हर जनपद में जाते हैं जहां समस्या होती है अधिकारी से वार्ता के लिए। लेकिन पहली बार आज हमने ऐसे अधिकारी को देखा है जिसका कुशल नेतृत्व नहीं है कि पंचायत में बैठकर किसी भी किसान की समस्या का, एक भी किसान की समस्या का या उसके प्रार्थना पत्र पर आपने अपनी कलम नहीं चलाई, उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ये आपका कुशल नेतृत्व नहीं है। यानी कि आपकी ही रचित यहाँ की सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक कानून को मैं जानता हूं, काफी समय हो गया राजनीतिक क्षेत्र में और किसान नेतृत्व करते हुए। अधिकारी, आप तो एसडीएम है, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, कमिश्नर साहब से बड़े अच्छे संबंध रहा करते हैं। ऐसा नहीं है, हम अधिकारियों की मंशा जानते हैं कि एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर केवल आदेश करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये टालने के बराबर होता है। कभी भी आपने आदेश किया, आपका कानूनों से टाले हुए आप अभी विमोचन कर रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर मैं सुनता हूं, सारी कार्रवाइयां करता हूं। 1 हफ्ते 6 महीने के तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि उनके ही समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको प्रार्थना पत्र देने के बाद क्या आपने कभी अपने कानूनों को या लेखपाल को तलब किया इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, यहाँ कोर्ट की समस्याएं थी, कोर्ट की समस्याएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, कोर्ट की कार्रवाई भी करते हैं। अगर किसी की फाइल आपके कोर्ट में चल रही है, दोनों पक्षों से वकील खड़े होते हैं, म्यूटेशन होती है। अगर 1, 2, 3, 4 बार लगातार म्यूटेशन हुई, एक पक्षीय वकील वहां खड़ा हो रहा है, दूसरे पक्ष का वकील नहीं जा रहा है, उसे टालने का प्रयास कर रहा है, तो आपको पूर्ण अधिकार है कि उस फाइल को आदेश में लगा करके तत्काल प्रभाव से आदेश कर दिया जाए। रेवेन्यू, दूसरी बात,
आपकी एक और जो है बात आई थी कि एसडीएम साहब कहते हैं कि अगर कहीं रेवेन्यू का मामला है तो आप टाल देते हैं कि मैं नहीं देखूंगा, वहां का प्रधान देखेगा, प्रधान जिम्मेवार है। प्रधान रेवेन्यू बोर्ड का या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है, वो रेवेन्यू बोर्ड का कोई मेंबर नहीं है, या वो लेखपाल नहीं है, कानून को नहीं है। रेवेन्यू प्रणाली इसीलिए बनाई गई है, आप रेवेन्यू से संबंधित अधिकारी है, एज ए मजिस्ट्रेट है, उसके अतिरिक्त आप केवल मात्र एक रेवेन्यू के अधिकारी है, ये आप जान लीजिए। आपको रेवेन्यू केवल मात्र तहसील में जितनी भी राजस्व की समस्या उनको निपटाना होता है, लेकिन आपके सानिध्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्तागण, जिले के पदाधिकारीगण तथा हमारी किस्नी की प्यारी जनता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गायों के संरक्षण के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं इस जनपद में। अपनी तहसील के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तहसील में दूसरे जगहों से कितने ज्यादा मैंने प्रयास किए, मैं वो बताना चाहता हूं। मेरी तहसील में इस समय 8 गौशालाएं संचालित हैं। किसी भी तहसील में, किसी भी मैनपुर की किसी भी तहसील में इतनी गौशालाएं नहीं संचालित हैं। 8 गौशालाएं, एक बरिहा में है, एक उसी के जवाब आज हमें देखने जाएंगे सदन में। अरे आप बिल्कुल चल रही है, कैसी बिल्कुल जाएं, आप बिल्कुल जाएं, अच्छा होगा। गायों की गिनती करने जाऊंगा मैं। अच्छा, बिल्कुल जाएं आप, बिल्कुल जाएं, आप गिनती करेंगे। स्वागत है इस चीज का। जवापुर, बरिहा, लखोंगर और तो कान्हा गौशालाएं, कुशमरा और किस्नी, अभी इलाहाबाद में अभी परसों एक गौशाला संचालित हुई है। इसके बाद कुशमरा में 50 की क्षमता की एक गौशाला संचालित है। नैगवा में 50 की क्षमता की एक गौशाला संचालित है। गाय है वहाँ? हाँ, गाय सब जगह है, जितनी क्षमता होती सब जगह गाय है, क्षमता के अनुसार। हाँ, नैगवा बताए तो नहीं, बिल्कुल मैं पूरा डाटा मंगवा दूंगा, गिन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। महकमा में एक भी गाय नहीं बता रहे। क्या बात कर रहे हैं? नौगांव के प्रधान को अभी बुलाते नहीं दे। कौन कोई बताए, मुझे बताए, मैं चलूंगा, ले चल के दिखाऊंगा, पूरी जमात को ले जाऊंगा। और छोड़िए, चले देख रहे चल के, जिसको भी देखना हो। हाँ, बात है रही है। 8 हुई। इसके बाद एक चितायन में गौशाला निर्माणाधीन है, एक अरसारा में जमीन की नाप हो गई है, और समान में उस गौशाला जिसमें अभी वो बता रहे थे भाई जी हमारे गड़बड़, वहां पे उतनी ही क्षमता का एक और श्रेड बनाया जा रहा है। तो जितनी मैं संसाधन जुटा सकता हूँ, किसी से मांग के, किसी से रिक्वेस्ट करके, हर आदमी से हर तरीके से कोशिश करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांव की समस्या से मैं खुद ही एक किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको गौशाला में ले जाऊँ, जितना मैं अपनी ताकत भर पूरा प्रयास करूंगा जब तक यहाँ हूँ, और नहीं रहूंगा अलग की बात है। ये मेरे प्रयास है, बाकी आप बताएं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। एक सुझाव दे सकता हूँ कि जितनी चिरागा की जमीन है उनको कब्जा लिया जाए, उनकी बाउंड्री कराई जाए, आदि समस्या का हर मौजाम बहुत बढ़िया हर मौजाम जितनी मैं बता रहा हूँ, अब सुनो। इलाहाबाद में 42 बीघे जमीन अभी 10 दिन पहले खाली कराई है। इलाहाबाद में 42 बीघे जमीन अभी 10 दिन पहले खाली कराई है। सामान का भाई जी बता ही रहे हैं कि वहाँ जैसी भी चली है वो खाली हुई है जमीन। और अभी मुझे एक जगह और पता लगी है, अभी नाम में घोषणा करना उचित नहीं है, वहाँ पे मुझे और 100 बीघे का पता चला है। मैं 2-4 दिन में उसको भी खाली कराने जा रहा हूँ। तो ऐसा, और जहाँ भी मुझे पता लग जा रहा है कि यहाँ चरागाह है, लोग दाबे हुए हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको खत्म करूँ। हाँ, बोले बहुत बढ़िया बात है, बोले खत्म, बिल्कुल कब्जा मुक्त करो। अरे इस जनपद में सबसे ज्यादा गौ से काम हुआ है तो किसनी में हुआ है। एडीएम आप जो बताओ, आपको बात नहीं कर दो। इसमें आधे का हिस्सेदार मैं हूँ, और मुझे रोड पर नहीं दिया, दबंगी 2 आदमी घेरे हुए, 6 आदमी पीछे डले हुए हैं। मैं 1-1.5 साल से मुकदमा चला रहा हूँ साहब, और कुछ ही सुनवाई नहीं हो रही है हमारे यहाँ। देखो, एक मिनट, कोई बिंदु आ जाए, कोई ये आ तो। आपने आज तक, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आपके यहाँ एक कानूगो है, हर तहसील में 2-2, 4-4 कानूगो है। कानूगो उपलब्ध नहीं, आप रिकमेंड कीजिएगा डीएम साहब से, क्यों नहीं बात करते हैं आप? क्या आपको अधिकार नहीं है अपना पक्ष रखने का? वहां ये सारी समस्या है,
आपका कुशल नेतृत्व नहीं है। यही कारण केवल मात्र यहाँ यही एक बात निकल कर आई है कि आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, उनको बेलगाम कर दिया है। और पहली बार ये हो रहा है कि पंचायत में किसी भी, क्या यहाँ पर 20 फरियादी है और 20 फरियादी की कोई भी एक ऐसी सही मांग नहीं जिस पर आप कलम चला सकते हो, जिसको सुन सकते हो, जिस पे आदेश कर सकते हो। जी हाँ, एडीएम साहब, एक जे है चक्रोट और एक रेंज चक्रोट का कब्जा कर रहे हैं कोई है, उसका सब आप कह रहे हो कि चक्रोट का मामला हमारी और जो कब्जा कर रहे हैं चक्रोट पर बात छुड़ा लेना, दूसरे की जगह पे तुम चक्रोट बता रहे हो, दूसरे की जगह पे चक्रोट बता रहे हो और जा चक्रोट तो है तुम खलवा देना। तुम्हारे कानून को भरत में एसडीएम साहब सारी चीजें कानूनों पे जाके रुक रही हैं, सारी सुइयां कानूनों पे जाके खड़ी हो रही हैं। कानून को हटवाइए, केवल मात्र जितने भी विभाग है लेखपाल कानूनों के हैं, ये पैमाइश सही मुआयने में नहीं करते, जानते हैं इसी एक लेखपाल कानून को पैमाइश अपने एसडीएम और एडीएम साहब उपस्थित है, हमने पैमाइश आदेशों को सुनना तुम्हारा आदेश है, लेखपाल को भेजा है इसको, आदेशों को पालन करा भैया, आदेश का पालन तो कराओ, आदेश का पालन नहीं करा मैनेजर विधायक आपने एक मिनट रुका, ऐसे जो किसने घूमलो ना है ये आपने आदेश कर दिया। इसमें कहीं न कहीं या तो अधिकारी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें, जांच कर आख्या प्रेषित करें। अरे वो हम बता रहे लेखपाल कानून को प्राइवेट लगा कर ले तो वो है भैया तुम जाना फौजी है, वो कह रहा है कि 10 साल पहले कोई पैमाइश हुई थी, मुझे यहीं भी बताने हम तो परेशान कल मैं वो और कहीं हल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक सेट प्रोसेस है, उससे वो हल होते हैं। तो अब इन्हें कैसे मिले तो हत्या मेरे कोर्ट में कोई भी तारीख एक सप्ताह से ज्यादा की नहीं पड़ती है। मैं सारे मुकदमों को एक सप्ताह के अंदर सुन लेता हूँ। जो बाध्यताएं हैं कोर्ट की उतनी फॉलो करते हुए आपका काम होगा। चलो दिलवाएंगे, बोलो अध्यक्ष जी इनकी सुना था, हमने वकील से म्यूटेशन कराओ। साहब आपके पास में आया, आप कैसे मेड़बंदी जा रहे हो, कुरा के हिसाब से मेरा कुरा बन दिया, धर्मवीर साहब ने बनाया था लेखपाल साहब ने, तो जाके उन्होंने बनाया और मुझको जमीन तब भी नहीं मिल रही है। साबिर हुसैन भैया ने लेखपाल साहब ने 2000 रुपए ले लिए, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 2000 किसने लिए? बड़ा मजा लेखपाल साबिर लेखपाल का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है अभी इस समय। और 5000 घुसेंगे मैं कुरा के हिसाब से जमीन मिले था, कुरा के हिसाब से जो कुछ भी है नियमानुसार मैं सब करूंगा। मैं दरवाजा खोल के इसलिए बैठा हूं, सबका जवाब देता हूं, नहीं कि चोरी से भागूं कहीं। भाई साहब मैं सुन रहा हूँ, ये सब मैं सुनूंगा, मैं देख लेता हूँ। सभापति में रहता है, दो बार एक बार हम सरकार देखो नपने में ऐसे, अगर सुन लो मेरी बात सुन लो, मैं अगर नपवा दूंगा तो वहाँ दूसरी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, फिर आपस में सर फोड़ लोगे, मुझे पता है। तो उस चीज को एक तरीके से मैं नपवा दूंगा, लेकिन पहले मानसिक रूप से दूसरे पक्षों को तैयार भी करना पड़ता है कि हम स्वीकार करो इस चीज को। हाँ तैयार, सहमति के आधार पे आज आदेश करूंगा, अभी कल हो जाएगी पढ़ना। सहमति है इनकी तो तुरंत होगा। मेरे पास तो नीम का लिखा था कानूनी, मैं तो एक बार आया था, कहाँ है जी तो बता। पैमाश है खेती में और कम से कम हो गया 2 लोकसभा से अभी तक पैमाश नहीं, कानून के पास फाइल है। अब वो कह रहे वो ये कहते हैं कि 18 तारीख को बाद आना, 19
तारीख मतलब ये 18 तारीख के बाद आना, नंबर ले लो, अब घुमाते हैं बार बार। कानून को साहब के पास फाइल है। नाम क्या कानून को होगा? सर मेरे को ये नहीं पता। अरे जिन्हें मालूम हो यार तुम्हें और लगा दे दो, जिन्हें ना मालूम कानून को कौन एक कानून को है मेरे पास पूरी तहसील के लिए। एक ही बता रहे हैं ना। सुन तो लो, एक ही कानून को है। 128 गाँव है, 128 गाँव उसको देखने हैं। 10 थोड़ा नहीं बताया, मैं यही कह रहा हूँ। एक जो सर वो बैठते हैं उनके पास फाइल है मेरी। 10 की बात नहीं है, काम 128 गाँव में देखना है, तुम्हारा भी हो जाएगा। बस आया है तो कल परसों हो जानी चाहिए। 28 गाँव है मेरे पास। आप